हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जानकारी ये देना चाहता था कि यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रोग्रामिंग है एग्जाम की, वो तो आपको समझ में आई गई कि फर्स्ट एग्जाम जो होगा इसको आप फर्स्ट लेवल कह सकते हो। पीईटी, पीईटी क्या होगा कि इसका स्कोर जो वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, कि इसके स्कोर के आधार पर 1 साल तक जो भी भर्ती आती है, जो भी वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी नहीं है, 1 साल तक यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी आती है, और वो भी कौन सी, ग्रुप सी की, उन सभी के लिए इस स्कोर के आधार पर आप इसकी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो हमने क्या है कि हमसे एक प्री एग्जाम ले लिया जाएगा और उस 100 नंबर के प्री एग्जाम में हमसे पूछा सब कुछ गया है। हमसे सामान्य विज्ञान में तीनों सब्जेक्ट दे दिए गए 5 नंबर में, इतिहास में पूरा इतिहास दे दिया गया, ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी, रीजनिंग में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इवन डीआई को अलग से कर दिया गया, हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, लेखक बेशक 5 नंबर में, लेकिन सब कुछ दे दिया गया। इसी तरह मैथ में भी जितना अर्थमेटिक के मेन टॉपिक हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें यह नहीं कि पीईटी नाम से कम दे दिया गया, बेशक नंबर 100 हैं, क्वेश्चन 100 हैं, लेकिन सिलेबस बड़ा है, मतलब सिलेबस तो लगभग पूरा ही है, और उसमें आप जितने नंबर लेकर आओगे उसमें ऐसे निकाला करेंगे कि भाई जनरल के इतने से इतने % तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से लोग हम में से क्या हैं कि पैट, अगर यार मैथ तो 5 नंबर का है छोड़ देते हैं, हिंदी तो 5 नंबर की है छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा दिमाग लगाने लगते हैं, इंग्लिश 5 नंबर की है छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह यार ये तो 5-5 नंबर की है छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार बताओ, आप 5-5 नंबर छोड़ोगे तो आप तो 50-60 पर अटक जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आप क्या सोच के चल रहे हो कि जो हिस्ट्री इसमें आएगी पैट में और जो मुख्य परीक्षा में आएगी वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा, तो ये सब दिमाग के वहम है। अब समझिए यूपी ट्रिपल एससी की, अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर दोगे देखोगे तो वीडियो का पेपर हुआ, लोअर पीसीएस प्री का पेपर हुआ था, आपका ये युवा विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, युवा विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, खेल वाला जो होता है, ये 3 पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने मेन, जूनियर असिस्टेंट और ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि के भी पेपर हुए हैं, जो और भी छोटे से लेवल के हैं। अगर आप इन सब के पेपर का सिलेबस देखोगे तो जो टॉपिक पैट में है उनसे कुछ भी बाहर नहीं था। इसका मतलब आप परेशान, मतलब इस चीज में भ्रम में मत रहना कि कम कम नंबर का है तो पीईटी बहुत ही आसान है, उसी के स्कोर के दम पर आप मुख्य परीक्षा, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एक परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए, सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए, उसमें पीईटी और मुख्य परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है जो पीईटी में दे रखे हैं इनको मैं बहुत अच्छे से मजबूत कर लूंगा, पहले जो टॉपिक मुझे इसमें दे रखे हैं उनको मजबूत कर लूंगा, फिर पूरा ओवरऑल। तो क्या होता है कि अगर मार्किंग स्कीम देखें, अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी ने लिए हैं एग्जाम अभी तक, उनमें कुछ ऐसा रहा है मुख्य परीक्षा वालों में कि 200 नंबर का पेपर रहा है। कितने नंबर का? 200। उसमें जो हिंदी है वो बढ़ के 50 नंबर की हो जाती है, जो आपकी साइंस है वो 25, जो आपका मैथ है वो 25, तो 100 तो ये हो जाती है। रीजनिंग इसमें 50 नंबर की बढ़ती है, 150, और हिंदी जीके जो हो जाता है ये इसमें 50 मार्क्स का। अब हो सकता है क्वेश्चन कम हो या हो सकता है क्वेश्चन भी 200 हो और 200 ही नंबर का हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब अगर आप इसमें देखोगे तो जीके इसमें संपूर्ण है, रीजनिंग इसमें संपूर्ण है, और लगभग रीजनिंग के ज्यादातर टॉपिक वो पैट में भी दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग है। मुख्य परीक्षा का जो अभी तक आता है इसकी तरफ से, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, वो कुछ ये मार्किंग स्कीम होती है, और अभी भी इसमें 1-2-4 नंबरों की कमी हो जाएगी, बस नंबरिंग की स्कीम लगभग यही रहेगी। जब मुख्य परीक्षा का आई तो आप देखना, और मुख्य परीक्षा एग्जाम वाइज होगी। क्या होगी? एग्जाम वाइज। फॉर एग्जांपल जैसे लेखपाल के आए फॉर्म, तो लेखपाल के फॉर्म आते हैं तो लेखपाल में तो पहले एक पेपर होता था, वो तो पीईटी के आधार पर। अब अगर मुख्य परीक्षा होती है तो लगभग स्कीम यही रहेगी। इसमें हो सकता है कि जीके के जो 50 क्वेश्चन है इनमें 25 क्वेश्चन वो ग्रामीण परिवेश या विकास के दे दे। तो लेखपाल की मान लेता हूं 5000 भर्ती आई, तो 5000 भर्ती के लिए इसमें से पीईटी के आधार पर बच्चों को चुना जाएगा,
वो बच्चे पेपर देंगे और फिर ये इसी को मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। इसी तरह मान लो ट्यूबवेल ऑपरेटर की आई, इसी तरह मान लो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होता है, राजस्व अधिकारी की आई, रेवेन्यू ऑफिसर आदि जो होते, राजस्व निरीक्षक जिसको बोलते आरआई, या लोअर पीसीएस की आई, या वीडियो की जो कैंसिल हो गई है वो दोबारा होगी। तो कहने का अर्थ ओवरऑल यही है कि आप लोग पीटी को सिर्फ पीटी मानकर ना चले, इसमें संपूर्ण सिलेबस है। आप बैठिए कोई कॉपी कुछ किताब लेकर, आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा एक एक सिलेबस इन्होंने दिया है। तो हम अगर इसकी तैयारी करेंगे तो हमारी ओवरऑल इसकी तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। अब तैयारी के लिए यूट्यूब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा और बेहतरीन अच्छे से करना चाहते हैं तो अपना ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी मर्जी उसका कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। एग्जामपुर का संजीवनी बैच है जिसमें अपने सबसे बेस्ट टीचर बेस्ट रही है। तो संजीवनी बैच ये नया है जिसको 1 हफ्ते तक 999 रुपए में आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने परिवर्तन ले लिया है उनको आज एक मैसेज आ जाएगा आपके टाइम टेबल का, जिसमें ज्योग्राफी आदि और जो आपकी हिस्ट्री जितनी भी क्लासेस है वो आज से शुरू हो जाएंगी। आज आपको दोपहर तक एक मैसेज आ जाएगा कि ज्योग्राफी की कब है, और एक ऐसा मैसेज डेली आता रहेगा सुबह शेड्यूल का। उसके हिसाब से आप अपनी क्लासेस को मैनेज करते रहिएगा। एक चीज अब यहां पर सबसे बड़ी बात कि बाकी तो सब्जेक्ट आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके का कोई था नहीं होता, इसका रीजनिंग वगैरह का भी अच्छा लेवल आता है, जीके की कोई लिमिट नहीं होती। तो सुबह जो मैं 6 बजे करंट अफेयर करा रहा हूं, तुम एक बार उस क्लास को लेकर देखना, और 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद में उसके नोट्स क्लास के साथ साथ बनाना। और ऐसा मत सोचना कि नोट्स नहीं बनते, विद इन जैसे मैं क्लास खत्म करता हूं 1 मिनट के अंदर हजारों बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाते हैं फुल नोट्स के, मतलब वो तुरंत फोटो खींचते हैं और नोट्स भेज देते हैं। तो क्लास के साथ साथ एक बार मैं लिखूंगा, आप सुनोगे कानों से, आंखों से देखोगे, और एक बार फिर आप लिखोगे मुझे देखकर, मेरी बात सुनकर। तो डबल रिवीजन होता है, क्लास में रिवीजन हो जाता है। पीसीएस तक के क्वेश्चन जैसे कि भाई सुएज नहर में कौन कौन सी झील होती हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, शहरों को, ऑस्ट्रेलिया के शहरों को क्रम से लगाइए, मतलब जो खूब डीपली क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में मैं कवर कराता चलता हूं। करंट के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्लास आप मत छोड़ना, रोज सुबह 6 बजे। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर या किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आप लोग रुकोगे नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ये आपको थोड़ा सा बताना था कि